मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के सुबधियानूर गांव में 29 जुलाई को हुए पारिवारिक विवाद ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। इस मामले में एक युवक ने अपने ही सगे भाई को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अनिल कुमार को तुरंत एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया गया। पीड़ित अनिल कुमार का आरोप है कि पुलिस मामले में संवेदनहीन नहीं है और अभियुक्तों के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही। उनके अनुसार आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। थक हार कर न्याय की गुहार में अनिल कुमार ने मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 2 याचिकाएं दायर की हैं। अधिवक्ता एसके झा ने इस मामले पर कहा, ये मामला अत्यंत गंभीर है। पुलिस की संवेदनहीनता साफ दिख रही है। हमने आयोग से मांग की है कि पीड़ित को न्याय दिलाने में सक्रिय हस्तक्षेप किया जाए। न्याय के बिना समाज में विश्वास कायम नहीं रह सकता। इस मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पुलिस संवेदनशीलता के साथ गंभीर पारिवारिक हिंसा मामलों में सही कदम उठा रही है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए मानवाधिकार आयोग जैसी संस्थाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। मेरा नाम अनिल कुमार है। ग्राम सुबधियानूर, थाना मनियारी, जिला मुजफ्फरपुर का स्थायी निवासी हूँ। मेरा इंटर का शादी 2014 में हुआ था, जिसका मेरे घर वाले, परिवार वाले लगातार विरोध कर रहे थे। तो इसी क्रम में 29 जुलाई को क्या हुआ कि हम लोग अपने घर पे थे, तो घर से बगल का टीवीएस एजेंसी के पास एक किराना का दुकान है, सामान लेने के लिए गए थे। लौटते समय में मेरा भाई और 12-13 आदमी को लेके मेरे पिताजी, मेरा भाभी, भतीजी, भतीजा सब और बाहरी 4-5 गुंडे थे, उसके 2 स्टाफ थे। सारे लोगों ने मिलके मेरे ऊपर हमला कर दिया लाठी डंडा रॉड से, और मेरे ऊपर गोली चला दिया जो मेरे बाएं कंधे में लगा था। वहाँ पे 112 की टीम आई थी, पुलिस आके मुझे एडमिट कराया था, और मेरे पिताजी भाई को पुलिस ले जाके देवरासर गिरफ्तार कर लिए थे। लेकिन बाद में कल होकर पता चला कि छोड़ दिया। मेरा ट्रीटमेंट वहाँ पे हुआ था, डॉक्टर हमारे ट्रीटमेंट के पेपर पे भी लिख चुका है, और इस केस में एसडीपीओ सर गिरफ्तारी एवं कुर्की का आदेश दे चुके हैं। आईओ मैम इस केस में 100% मिली हुई अभियुक्तों के साथ और कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उल्टे हमें धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है, मेरे परिवार बच्चों को धमकी दिया जा रहा है। और एक दिन मैं गया था 11 तारीख को, 11 सितंबर को, तो अपराधी वहीं थाना पे था, लेकिन मैम ने उसे भगा दिया। मैं उसका फोटो खींचा तो मेरा मोबाइल लेके वहीं पे मेरे साथ बदतमीजी किया गया, फोटो वगैरह डिलीट कर दिया गया। और आईओ मैम प्रीति कुमारी बोली कि और भी पीड़ित है, तुम्हें और भी पीड़ित कर देंगे, से तुम नौटंकी करता है, तुम हमें परेशान करके रखा है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने एसएसपी सर को, डीआईजी सर को और एसपी रूरल को सब जगह जाके आवेदन दिया हूँ, दोबारा आवेदन भी दिया हूँ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमारे गांव के एक दबंग है, उनके द्वारा इनको सपोर्ट किया जा रहा है। लगातार मेरे चचेरा भाई के द्वारा, दूसरे के द्वारा मुझे धमकी दिया जा रहा है कि तुम लोग का हत्या कर देंगे। अभी तो बच गया, लेकिन दोबारा नहीं बचेगा, और मेरा प्रॉपर्टी हड़पने के लिए इस तरीके के ये सारा चीज किया जा रहा है। मेरा नाम अनिल कुमार है, पिताजी का नाम शिवजी राय है, ग्राम सुबधिया पकाही और थाना मनियारी, जिला मुजफ्फरपुर का स्थायी निवासी हूँ। हमारे और हमारी पत्नी बच्चों का जान का खतरा है, कभी भी मेरे साथ किसी तरह का घटना हो सकता है। और थाने के सारे लोग मिले हुए हैं, और अपराधी थाने का दलाली करता है, उसके ऊपर मल्टीपल केस है, मर्डर का केस है, जमीन हड़पने और मारपीट का और भी केस है, फिर भी कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हो पा रही है। मैं यहाँ पे आया हूँ मानवाधिकार में कंप्लेन देने के लिए कि इस पे कार्रवाई हो सके। मामला है कि मनियारी थाना में एक कांड संख्या 227/25 दर्ज है। इसमें इसके सूचक हैं अनिल कुमार, जो कि सुबुधिया नूर पकाही, थाना मनियारी, जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। सूचक के ऊपर में दिनांक 29/7/2025 को सुबह के 9 बजे एक घटना घटित हुआ था कि इनको गोली मारा गया था, जो कि गोली इनको लगा और ये घायल हो गए। पुलिस एट ए टाइम इन्हें मेडिकल में भर्ती कराया। इसके बाद में ये बच तो गए, और इनके जो इस मामले के रिगार्डिंग जो एक एफआईआर इंस्टीट्यूट हुआ, उस एफआईआर के रिगार्डिंग में अब तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे यह आदमी काफ़ी परेशान हो गया था, और लगातार पिछले 2-3 दिनों से हमारे पास में यह दौड़ रहा था। जब हमने इसकी मामला को काफ़ी गहराई से देखा, तो हमें देखे कि यह मामला काफ़ी सीरियस नेचर का है, कि कोई व्यक्ति इन पर गोली से हमला कर दिया, ये घायल हो गए और बुरी तरह से इंजर्ड हो गए। और स्थिति यह है कि इनका जो कहना है सूचक का, कि जो इसमें एक्यूज्ड लोग हैं वह दिन पर पुलिस स्टेशन के पास में ही रहते हैं, और
फिर भी पुलिस एक्यूज्ड के अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और एक्यूज्ड के खौफ से और उनके भय से ये गांव में भी नहीं रहते हैं और इनको गांव घर से इनको भगा दिया गया है, जिसके कारण ये अब भागे भागे फिर रहे हैं। सर, ये पुलिस प्रशासन ऐसा क्यों करती है? हमेशा इस तरह का देखने को मिलता है जो आपके पास फिर वापस केस हाँ, तो आती है, इस उनको न्याय देना चाहिए, इंसाफ मिलना हाँ चाहिए। बिल्कुल, तो इस मामले को हमने जब समझा है तो इस मामले को लेकर के हम इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए और प्रॉपर इसमें जो डायरेक्शन हो, ऑर्डर हो, इसके लिए हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नई दिल्ली और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमने 2 पिटीशन फाइल कर दिया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जिला प्रशासन को इस मामले में नोटिफिकेशन होगा और उन्हें जवाब देना होगा कि आखिर पुलिस इनके साथ में नाइंसाफ़ी क्यों कर रही है, क्योंकि गोली चलाने वाला आदमी सड़क पे घूम रहा है, गोली चलाने वाला आदमी का मनोबल बढ़ा हुआ है और पुलिस ही उसको संरक्षण दे रही है और जो गोली खाने वाला आदमी है वो भागा भागा फिर रहा है। इसके बच्चे, इसकी पत्नी काफ़ी डरी हुई है और ये बेचारा गोली खाया हुआ है। अब इसको डर सता रहा है कि इसकी कभी भी किसी भी वक्त इसको वो लोग हत्या कर सकते हैं। इसको मुकदमा उठाने का इस पर लगातार दबिश बना रहा है। तो अब हम लोग इस बात को कोर्ट में भी हम लोग इसको रेज करेंगे कि इसके साथ में ऐसा ज्यादती हो रहा है। फिर हम लोग जैसा अपडेट होगा हम लोग आपको जानकारी देंगे।